प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बुलंदशहर और मेरठ मंडल के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का लोकार्पण, अलीगढ़ से कन्नौज के बीच 4 लेन हाईवे सहित विभिन्न प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इससे पहले मंच पर स्थानीय नेताओं ने प्रधानमंत्री को भगवान राम की मूर्ति भेंट की। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का वक्त आ गया है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा, लेकिन विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद के दशकों तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया, जिससे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें उत्तर प्रदेश पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। इससे देश को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आज पश्चिमी यूपी रोजगार देने वाले प्रमुख सेंटरों में से एक बन रहा है। केंद्र सरकार देश में 4 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है। ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग और निवेश स्थलों को टक्कर दे सकें। आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। यहाँ हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में कारोबार के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, खासकर पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। पीएम ने कहा कि आज भारत में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उनमें से एक पश्चिमी यूपी में बन रहा है। भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है। उनमें से अनेक प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी में ही शुरू हुआ है। यूपी के कई शहर मेट्रो सुविधा से जुड़ रहे हैं। यूपी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब बन रहा है। मेरे परिवारजनों, डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीब और किसान का जीवन आसान हो। मैं योगी जी की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य और बढ़ा दिया है। गन्ना किसान हो, गेहूं और धान किसान हो, सभी किसानों को पहले अपनी ही उपज का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता। मंडी में अनाज बेचने पर किसान का पैसा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। डबल इंजन सरकार ने गन्ना किसानों से जुड़ी समस्याओं को भी लगातार कम करने का प्रयास किया है। गन्ना किसानों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे जाएं, इसके लिए हमारी सरकार इथेनॉल बनाने पर बल दे रही है। इस वजह से किसानों को हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं। साथियों, किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सरकार हर किसान परिवार के इर्द गिर्द एक पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए बीते वर्षों में हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश भर में बिना किसी भेदभाव के पात्रों को हर योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश देश में विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन से संभव हो रहा है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को बुलंदशहर की धरती पर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके अचंभित है और वो भारत की ओर आकर्षित हो रही है।